नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में हम पढ़ रहे हैं सुंदरकांड और आज हम पढ़ेंगे पंचमः सर्ग यानी कि 5वां सर्ग सुंदरकांड से। हनुमान जी रावण के अंतःपुर में पहुंच चुके हैं और वहां घर घर में सीता को ढूंढ रहे हैं और उन्हें कहीं न पाकर दुखी हो रहे हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। ततः स मध्यम गतम अंशुमन्तं ज्योत्स्नावितानं मुहुरुद्वमन्तं ददर्श धीमान् भुवि भानुमन्तं गोष्ठे वृषममत्तमिव भ्रमन्तम् लोकस्य पापानि विनाशयन्तं महोदधिं चापि समेधयन्तं भूतानि सर्वाणि विराजयन्तं ददर्श सीतांशुमथाभियान्तं या भाति लक्ष्मीर्भुवि मन्दरस्था यथा प्रदोषेषु च सागरस्था तथैव तोयेषु च पुष्करस्था रराजसा चारुनिशाकरस्था हंसो यथा राजतपञ्जरस्थः सिंहो यथा मन्दरकन्दरस्थः वीरो यथा गर्वितकुञ्जरस्थः चन्द्रोऽपि बभ्राज तथाम्बरस्थः। हनुमान जी रावण के अंतःपुर में प्रवेश कर चुके हैं और रात्रि ने भी समय से पहले ही आकर उनके मार्ग को सरल कर दिया है। आसमान में चंद्रदेव स्थापित हो चुके हैं और हनुमान जी ऊपर की ओर जब चंद्रदेव की ओर देखते हैं तो उन्हें ऐसा प्रतीत होता है जिस प्रकार गौशाला के भीतर गौओं के झुंड में मतवाला सांड विचरता है, उसी प्रकार पृथ्वी के ऊपर बारंबार अपनी चांदनी का चांदोवा तानते हुए चंद्रदेव आकाश के मध्य भाग में तारिकाओं के बीच विचरण कर रहे हैं। वे शीत रश्मि चंद्रमा जगत के पाप ताप का नाश कर रहे हैं, महासागर में ज्वार उठा रहे हैं, समस्त प्राणियों को नई दीप्ति एवं प्रकाश दे रहे हैं और आकाश में क्रमशः ऊपर की ओर उठते जा रहे हैं। भूतल पर मंदराचल में संध्या के समय, महासागर में और जल के भीतर कमलों में जो लक्ष्मी जिस प्रकार सुशोभित होती हैं, मानो वे ही लक्ष्मी उस मनोहर चंद्रमा में भी इस समय शोभा पा रही थी। हंसो यथा राजतपञ्जरस्थः सिंहो यथा मन्दरकन्दरस्थः वीरो यथा गर्वितकुञ्जरस्थः चन्द्रोऽपि बभ्राज तथाम्बरस्थः स्थितः ककुद्मानिव तीक्ष्णशृङ्गो महाचलः श्वेत इवोर्ध्वशृङ्गः हस्तीव जाम्बूनदबद्धशृङ्गो विभाति चन्द्रः परिपूर्णशृङ्गः विनष्टशीताम्बुतुषारपङ्को महाग्रहग्राहविनष्टपङ्कः प्रकाशलक्ष्म्याक्षय निर्मलाङ्को रराज चन्द्रो भगवान् शशाङ्कः शिलातलं प्राप्य यथा मृगेन्द्रो महारणं प्राप्य यथा गजेन्द्रः राज्यं समासाद्य यथा नरेन्द्रः तथा प्रकाशो विरराज चन्द्रः प्रकाशचन्द्रोदयनष्टदोषः
प्रवृद्धरक्षः पिशिताशदोषः रामाभिरामेरितचित्तदोषः स्वर्गप्रकाशो भगवान प्रदोषः। तो मन ही मन हनुमान जी चंद्रमा की शोभा को निहार रहे हैं और सोच रहे हैं कि जैसे चांदी के पिंजरे में हंस, मंदराचल की कंदरा में सिंह तथा मदमत्त हाथी की पीठ पर वीर पुरुष शोभा पाते हैं, उसी प्रकार आकाश में चंद्रदेव सुशोभित हो रहे थे। जैसे तीखे सींग वाला बैल खड़ा हो, जैसे ऊपर को उठे शिखर वाला महान पर्वत श्वेत हिमालय शोभा पाता हो, और जैसे सुवर्ण जटित दांतों से युक्त गजराज सुशोभित होता हो, उसी प्रकार हरिण के श्रृंग रूपी चिन्ह से युक्त परिपूर्ण चंद्रमा छवि पा रहे थे, जिनका शीतल जल और हिमरूपी पंख से संसर्ग का दोष नष्ट हो गया है, अर्थात जो इनके संसर्ग से बहुत दूर है, सूर्य किरणों को ग्रहण करने के कारण जिन्होंने अपने अंधकार रूपी पंख को भी नष्ट कर दिया है, तथा प्रकाश रूप लक्ष्मी का आश्रय स्थान होने के कारण जिनकी कालिमा भी निर्मल प्रतीत होती है, वे भगवान शशलांछन चंद्रदेव आकाश में प्रकाशित हो रहे थे। जैसे गुफा के बाहर शिलातल पर बैठा हुआ मृगराज सिंह शोभा पाता है, जैसे विशाल वन में पहुंचकर गजराज सुशोभित होता है, तथा जैसे राज्य पाकर राजा अधिक शोभा से संपन्न हो जाता है, उसी प्रकार निर्मल प्रकाश से युक्त होकर चंद्रदेव सुशोभित हो रहे थे। तो प्रकाश युक्त चंद्रमा के उदय से जिसका अंधकार रूपी दोष दूर हो गया है, जिसमें राक्षसों के जीव हिंसा और मांस भक्षण रूपी दोष बढ़ गए हैं, तथा रमणियों के रमण विषयक चित्त दोष प्रणय कलह निवृत्त हो गए हैं, वह पूजनीय प्रदोष काल स्वर्ग सदृश सुख का प्रकाश करने लगा। तंत्री स्वराः कर्ण सुखाः प्रवृत्ताः स्वपन्ति नार्यः पतिभिः सुवृत्ताः नक्तञ्चराश्चापि तथा प्रवृत्ता विहर्तुमत्यद्भुतरौद्रवृत्ताः मत्तप्रमत्तानि समाकुलानि रथाश्वभद्रासनसङ्कुलानि वीरश्रिया चापि समाकुलानि ददर्श धीमान् स कपिः कुलानि परस्परं चाधिकमाक्षिपन्ति भुजांश्च पीनानधिविक्षिपन्ति मत्तप्रलापानधिविक्षिपन्ति मत्तानि चान्योन्यमधिक्षिपन्ति रक्षांसि वक्षांसि च विक्षिपन्ति गात्राणि कान्तासु च विक्षिपन्ति रूपाणि चित्राणि च विक्षिपन्ति दृढ़ानि चापानि च विक्षिपन्ति। रावण के अंतःपुर में वीणा के श्रवण सुखद शब्द झंकृत हो रहे थे। सदाचारिणी स्त्रियां पतियों के साथ शयन कर रही थीं तथा अत्यंत अद्भुत और भयंकर शील स्वभाव वाले निशाचर निशीथ काल में विहार कर रहे थे। बुद्धिमान वानर हनुमान ने वहाँ बहुत से घर देखे। किन्हीं में ऐश्वर्य मद से मत्त निशाचर निवास करते थे, किन्हीं में मदिरा पान से मत वाले राक्षस भरे हुए थे। कितने ही घर रथ घोड़े आदि वाहनों और भद्रासनों से संपन्न थे तथा कितने ही वीर लक्ष्मी से व्याप्त दिखाई देते थे। वे सभी ग्रह एक दूसरे से मिले हुए थे। राक्षस लोग आपस में एक दूसरे पर अधिक आक्षेप करते थे, अपनी मोटी मोटी भुजाओं को भी हिलाते और चलाते थे। मतवालों की सी बहकी बातें करते थे और मदिरा से उन्मत्त होकर परस्पर कटु वचन भी बोलते थे।
इतना ही नहीं, वे मतवाले राक्षस अपनी छाती भी पीटते थे, अपनी पत्नियों के साथ प्रेमालाप भी कर रहे थे और सुंदर रूप वाले चित्रों का निर्माण भी कर रहे थे और अपने सुदृढ़ धनुषों को कान तक खींचकर धनुर्विद्या का अभ्यास भी कर रहे थे। ददर्श कांताश्च समालभन्त्यः तथा परास्तत्र पुनः स्वपन्त्यः सुरूपवक्त्राश्च तथा हसन्त्यः क्रुद्धाः पराश्चापि विनिश्वसन्त्यः महागजैश्चापि तथा नदद्भिः सुपूजितैश्चापि तथा सुसद्भिः रराजवीरैश्च विनिश्वसद्भिः हृदा भुजङ्गैरिव निश्वसद्भिः बुद्धिप्रधानान् रुचिराभिधानान् संश्रद्धधानान् जगतः प्रधानान् नानाविधानान् रुचिराभिधानान् ददर्श तस्यां पुरीयातु धानान्। तो हनुमान जी ने यह भी देखा कि नायिकाएं अपने अंगों में चंदन आदि का अनुलेपन कर रही हैं, कुछ वहीं गहरी निद्रा में लीन है, सो रही हैं, कुछ सुंदर रूप और मनोहर मुख वाली ललनाएं हंस रही हैं तथा अन्य वनिताएं प्रणय कलह से कुपित हो मानो लंबी सांसें खींच रही हैं। चिंघाड़ते हुए महान गजराजों, अत्यंत सम्मानित श्रेष्ठ सभासदों तथा लंबी सांसें छोड़ने वाले वीरों के कारण वह लंकापुरी फुफकारते हुए सर्पों से युक्त सरोवरों के समान शोभा पा रही थी। हनुमान जी ने उस पुरी में बहुत से उत्कृष्ट बुद्धि वाले, सुंदर बोलने वाले, सम्यक श्रद्धा रखने वाले, अनेक प्रकार के रंग रूप वाले और मनोहर नाम धारण करने वाले विश्वविख्यात राक्षस देखे। ननंद दृष्ट्वा स च तान् सुरूपान् नानागुणानात्मगुणानुरूपान् विद्योतमानान् स च तान् सुरूपान् ददर्श कांक्षेत् च पुनर्विरूपान् ततो वरार्हाः सुविशुद्धभावा तेषां स्त्रियस्तत्र महानुभावाः प्रियेषु पानेषु च सक्तभावा ददर्श तारा इव सुस्वभावाः स्त्रियो ज्वलन्ति स्त्रपयोपगूढा निशीथकाले रमणोपगूढा ददर्श काश्चित् प्रमदोपगूढा यथा विहंगा विहगोपगूढा अन्याः पुनर्हर्म्यतलोपविष्टा तत्र प्रियाङ्केषु सुखोपविष्टाः भर्तुः परा धर्मपरा निविष्टाः ददर्श धीमान् मदनोपविष्टाः अप्रावृताः काञ्चन राजवर्णाः काश्चित् परार्घ्यास्तपनीयवर्णाः पुनश्च काश्चित् शशलक्ष्मवर्णाः कान्तः प्रहीणा रुचिरांगवर्णाः। हनुमान जी बता रहे हैं कि रावण के अंतःपुर में जो राक्षस हैं, ऐसा नहीं है कि सभी अत्यंत क्रूर हैं, दुष्ट हैं, कुरूप हैं। बहुत सारे राक्षसों को उन्होंने सुंदर रूप से संपन्न देखा है, नाना प्रकार के गुणों से संपन्न देखा है और वे अपने गुणों के अनुरूप व्यवहार भी कर रहे हैं। अत्यंत तेजस्वी भी हैं कुछ राक्षस और उन सब को देखकर हनुमान जी को अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। उसके पश्चात वहाँ उन्होंने सुंदर वस्त्राभूषण धारण करने के योग्य
सुंदरी राक्षस रमणियों को देखा, जिनका भाव अत्यंत विशुद्ध था। वे बड़ी प्रभावशालिनी थी। उनका मन प्रियतम में तथा मधुपान में आसक्त था। वे तारिकाओं की भांति कांतिमती और सुंदर स्वभाव वाली थीं। हनुमान जी की दृष्टि में कुछ ऐसी स्त्रियां भी आईं जो अपने रूप सौंदर्य से प्रकाशित हो रही, लजीली थीं और आधी रात के समय अपने प्रियतम के आलिंगन पाश में इस प्रकार बंधी हुई थीं जैसे पक्षिणी पक्षी के द्वारा आलिंगित होती है। वे सब के सब आनंद में मग्न थीं। दूसरी बहुत सी स्त्रियां महलों की छतों पर बैठी थीं। वे पति की सेवा में तत्पर रहने वाली धर्म परायणा, विवाहिता और काम भावना से भावित थीं। हनुमान जी ने उन सब को अपने प्रियतम के अंक में सुखपूर्वक बैठे देखा और कितनी ही कामिनियां सुवर्ण रेखा के समान कांतिमती दिखाई देती थीं। उन्होंने अपनी ओढ़नी उतार दी थी। कितनी ही उत्तम वनिताएं तपाए हुए सुवर्ण के समान रंग वाली थी तथा कितनी ही पति वियोगिनी बालाएं चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण की दिखाई देती थीं, जिनकी अंग कांति बड़ी ही सुंदर थी। ततः प्रियान् प्राप्य मनोभिरामान् सुप्रीतियुक्ताः सुमनोभिरामाः गृहेषु हृष्टाः परमाभिरामाः हरिप्रवीरः सददर्श रामाः चन्द्रप्रकाशाश्च हि वक्त्रमाला वक्राः सुपक्ष्माश्च सुनेत्रमालाः विभूषणानां च ददर्शमालाः शतहृदानामिव चारुमालाः नात्वेव सीतां परमाभिजातां पथे स्थिते राजकुले प्रजातां लतां प्रफुल्लामिव साधुजातां ददर्श तन्वीं मनसाभिजातां। तदनंतर वानरों के प्रमुख वीर हनुमान जी ने इन गृहों में ऐसी परम सुंदरी रमणियों का अवलोकन किया जो मनोभिराम प्रियतम का संयोग पाकर अत्यंत प्रसन्न हो रही थीं। फूलों के हार से विभूषित होने के कारण उनकी रमणीयता और भी बढ़ गई थी और वे सब की सब हर्ष से उत्फुल्ल दिखाई देती थीं। उन्होंने चंद्रमा के समान प्रकाशमान मुखों की पंक्तियां, सुंदर पलकों वाले तिरछे नेत्रों की पंक्तियां और चमचमाती हुई विद्युल्लेखाओं के समान आभूषणों की भी मनोहर पंक्तियां देखीं। किंतु जो परमात्मा के मानसिक संकल्प से धर्म मार्ग पर स्थिर रहने वाले राजकुल में प्रकट हुई थीं, जिनका प्रादुर्भाव परम ऐश्वर्य की प्राप्ति कराने वाला है, जो परम सुंदर रूप में उत्पन्न हुई प्रफुल्ल लता के समान शोभा पाती थीं, उन कृशांगी सीता को उन्होंने वहाँ कहीं नहीं देखा था। सनातने वर्त्मनि सन्निविष्टा रामे क्षणीं ताम मदनाभिविष्टाम् भर्तुर्मनः श्रीमदनु प्रविष्टाम् स्त्रीभ्यः पराभ्यश्च सदा विशिष्टाम् उष्णादितां सानुसृतास्रकण्ठीं पुरावरार्होत्तमनिष्ककण्ठीं सुजातपक्ष्मामभिरक्तकण्ठीं वने प्रनृत्तामिव नीलकण्ठीम् अव्यक्तरेखामिव चन्द्रलेखां पांसु प्रदिग्धामिव हेमरेखां क्षतप्ररूढामिव वर्णरेखां वायुप्रभुग्नामिव मेघरेखां सीतां पश्यन् मनुजेश्वरस्य रामस्य पत्नीं वदतां वरस्य
बभूव दुःखोपहतश्चिरस्य प्लवंगमो मंद इवाचिरस्य। तो हनुमान जी ने अनेकों तरह तरह के दृश्य वहाँ देखे, राक्षसों को देखा, रूपवती स्त्रियों को देखा, लेकिन सीता माँ को जब कहीं नहीं देखा तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। उनकी आंखें केवल सीता माँ को हर जगह तलाश रही थी। सोच रहे हैं हनुमान जी कि जो सदा सनातन मार्ग पर स्थित रहने वाली थी, श्री राम पर ही दृष्टि रखने वाली, श्री राम विषयक काम या प्रेम से परिपूर्ण, अपने पति के तेजस्वी मन में बसी हुई तथा दूसरी सभी स्त्रियों से सदा ही श्रेष्ठ थी, जिन्हें विरह जनित ताप सदा पीड़ा देता रहता था, जिनके नेत्रों से निरंतर आंसुओं की झड़ी लगी रहती थी और कंठ उन आंसुओं से गदगद रहता था। पहले संयोग काल में जिनका कंठ श्रेष्ठ एवं बहुमूल्य निष्क पदक से विभूषित रहा करता था, जिनकी पलकें बहुत ही सुंदर थीं और कंठ स्वर अत्यंत मधुर था, तथा जो वन में नृत्य करने वाली मयूरी के समान मनोहर लगती थीं, जो मेघ आदि से आच्छादित होने के कारण अव्यक्त रेखा वाली चंद्रलेखा के समान दिखाई देती थीं, धूल धूसर सुवर्ण रेखा सी प्रतीत होती थीं, बाण के आघात से उत्पन्न हुई रेखा चिन्ह सी जान पड़ती थीं, तथा वायु के द्वारा उड़ाई जाती हुई बादलों की रेखा सी दृष्टिगोचर होती थीं। वक्ताओं में श्रेष्ठ नरेश्वर श्री रामचंद्र जी की पत्नी उन सीता जी को बहुत देर तक ढूंढने पर भी जब हनुमान जी ना देख सके, तब वे तत्क्षण अत्यंत दुखी और शिथिल हो गए। रावण के अंतःपुर में प्रवेश के पश्चात हनुमान जी की इस निराशा के साथ ही हम श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 5वां सर्ग पूरा करते हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये सुंदर कांडे 5मः सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः।